2 बजे के करीबन रात को, चमकीले कपड़े पहने हुए, बाल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट किए हुए, रात को 2 बजे हमारे को शमशान के बीच में एक लड़की खड़ी हुई मिली। बॉडी तो नजर आ रही थी भाई साहब, सर ही नहीं नजर आया। सर नजर नहीं आ रहा, सर नजर ही नहीं। उसने पहले ही बोला था कि ये चीजें है ना, ये खून मांगती है। उसने बोला कि भाई मेरे को ऐसा लगा कि कोई व्हाइट कपड़े में खड़ा हुआ है यहाँ पर। लास्ट में जब वो धूप बत्ती जली तो उसने एकदम बोला कि भाई अपना अपना हाथ काटो। अब भाई साहब सुई मारते हुए भी डर लगे, डरते डरते हम लोगों ने ब्लेड से अपनी उंगलियां काट दी। आत्मा को बुलाते देखते क्या मजा आएगा, कौन हिलेगा। उसकी मार जब रात को पड़ती है ना, पवित्र आत्माएं बुलाएं, होली एंजल्स। उसके बाद में उसने बोला पापी आत्माएं बुलाएं। हमारे घर के पिछली साइड एक बुजुर्ग लेडीज एक्सपायर हो गई थी और वो लेडीज 3 दिन तक कमरे में ही रही, उसका पता ही नहीं लगा किसी को वो एक्सपायर है। तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि जो ये बोलते हैं ना कि आत्माएं आवाज मारती है या फिर कुछ वो होता है रात के समय इस तरीके की कोई आवाज है, मैं आऊँ भाई, बहुत खतरनाक है। ये क्या गिर रहा है? कंडक्टर वीडियो बना रहा है और बोल रहा है चेहरा दिखा अपना। यार इसका तो चेहरा ही नहीं है, बोला चेहरा ही नहीं है। और लास्ट में उसने करके जब ऐसा दिखाई, एक झलक दिखाई, इसने तो भाई पूरा ब्लैक अंदर। एक चुड़ैल ने पता नहीं किसके थ्रू वहां आ गई थी वो, पर उसने ना आसपास के गांव वालों को और जो भी बग्गी से ऊपर को जाता था उसको परेशान करना शुरू कर दिया। उसने गाड़ी पे आ जाना, घरों के बाहर जाके रोना शुरू कर देना, चीखना शुरू कर देना, किसी भी गाड़ी पे जंप कर देना। सो गाइज वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो घोस्ट स्टोरी से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि यूजुअली घोस्ट पॉडकास्ट में लोगों की ये स्टोरी होती है कि यार उन्होंने ये चीज़ देखी और वो स्टोरीज़ को बताते हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट में हमारे अमरीश भाई के साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुए हैं वो आपको शेयर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे और शॉक भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी इन्होंने हमें बताई थी कि चुड़ैल को एक आदमी ने नहीं, 2 आदमी ने नहीं, 500 लोगों ने एक साथ देखा था। तो कुछ ऐसी ही शॉकिंग स्टोरीज आपके सामने आने वाली है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की पॉडकास्ट। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधे करते हैं आज की घोस्ट स्टोरी की शुरुआत। तो भाई आज क्या घोस्ट स्टोरी लाए हो आप? आज एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं, जो हमारे साथ बचपन में बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई कुछ करते। तो हम लोगों ने भी टीवी सीरियल देखे पहले हमारे टाइम में 99-2000 में जो चलता था, एक वो चलता था आहट है ना। यस। एक चलता था कोई है भाई, इनको देख के ना मैं बड़ा डरता था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि क्या नाम, जैसे इनका नाम आता था तो हम तो रात को 7-8 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। तो उस टाइम तो कुल्लू में पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, घर बहुत कम बने हुए थे, तो नेचुरल सी बात है भाई, क्या नाम, डर लगता ही था बाहर निकलते टाइम। ये स्टोरी है उस टाइम की जिस टाइम हम लोग 10th में थे। अब हुआ ऐसा कि एक दोस्त था हमारा, वो यहाँ से बाहर चला गया पढ़ने के लिए, सोलन गया था, ये शिमला गया वो। अच्छा। तो शिमला में जब गया तो हॉस्टल में एक ना बड़ा नया ट्रेंड चला हुआ था उस टाइम, वो कॉइन से आत्मा बुलाते थे। यस उस समय ये चीज़ें बड़ी चली हुई थी ना। हाँ जी कि कौन सा आत्मा बुलाएंगे फिर। हाँ जी। हुआ ऐसा कि वो आया शिमला से, और उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ क्योंकि क्या नाम, जैसे मैं चंडीगढ़ गए हुए थे घर वाले सारे के सारे, तो मेरे घर में कोई नहीं था। तो हम लोग क्या काम करते थे, सारे जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते थे, और सारे के सारे रात को सबको वो होता था कि भाई इकट्ठे रात भर बातें करेंगे। और नाइट आउट उस समय कहाँ होते थे इतने, नाइट आउट होते थे, लेकिन तो फिर हाँ जी। तो हमारा गेट टुगेदर यही होता था हाँ। कि किसी के घर चले गए और सारे के सारे रात को इकट्ठे हैं। पैग का तो जमाना नहीं था। हाँ नहीं, उस टाइम तो बच्चे थे, 10वीं क्लास में कितना कर होते हैं। हाँ। तो 10th में जब हम लोग थे तो वो जब बाहर से आया तो रात के टाइम पे उसने बोला कि उस टाइम ना ये पास फेल होने का बड़ा वो होता था कि भाई पहले कैसे पता चलेगा। अच्छा, मतलब स्कूल में पास फेल? हाँ, स्कूल के एग्ज़ाम का वो। अब पढ़ने में तो सारे के सारे मतलब माशाल्लाह ऐसे ही थे, तो सभी होता था कि चलो पता करते हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, वो किसके थ्रू? आत्मा के थ्रू? आत्मा के थ्रू। उसने बोला कि पहले ही बता देगा, बोलते मैं किसी को बुलाऊंगा और भाई वो हो जाएगा। हमने सोचा, हम वही मजाक में, अब उस टाइम पे इन चीज़ों पे इतना विश्वास भी नहीं होता था, बचपने वाली वो। तो उसने क्या काम किया, कुछ एक कागज़ पे ना एक गोला जैसा लगाया, उसके बीच में कॉइन रखा और उस पर नंबरिंग की एक साइड
जैसे एक साइड उसने ABC लिखा, दूसरी साइड उसने 1 2 3 4 लिखा, इस तरीके से 2 साइड लिख दी। फिर वो बीच में जो कॉइन बनाया उसके चारों तरफ उसने कुछ वो अलग अलग सिंबल्स जैसे लिखे। तो हम देख रहे थे, हमने वो मजाक में लिया। बातें करते करते ऐसे ही टाइम 11 साढ़े 11 12 बजे का हो गया। तो बोलते अब 12 बज गए, बोलते चलो, बोलते मैं तुम लोगों को वो दिखाता हूँ, बोलते आत्मा बुला के दिखाता हूँ। अब हम उसकी बातों को ना मजाक में लेते थे कि भाई ऐसे ही वो कर रहा है भाई। हम लोग तो सारे घर में रहते थे, तो यहीं पढ़ते थे अपना लोकल स्कूल में ही। तो वो बाहर से आया था, तो हमने सोचा शायद इसको पता होगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही हम लोगों ने वो किया, तो ऐसे करते करते 1 डेढ़ घंटा बीत गया हमारा। अच्छा। पहले वो बोल रहे कि भाई जैसे पवित्र आत्माएं बुलाएं, होली एंजल्स। उसके बाद में उसने बोला पापी आत्माएं बुलाएं। अब जब वो पापी आत्मा वाला बुलाने वाला वो सीन हुआ, तो हमारे में से जो एक लड़का था वो एक साइड को देख के ना चुप हो गया भाई। अब हम सोच रहे कि वो हमारे को डरा रहा है। अच्छा। तो उसका चेहरा लाल हो गया पूरा। अब जैसे ही उसका चेहरा लाल हुआ, हम उसका नाम ले कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। नेचुरली उस टाइम तो हाँ, उस समय ऐसा हो जाता है उस टाइम ऐसा था। हमको लगा कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, मजाक कर रहा है। हाँ। कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। घर में कमरे के अंदर बैठे हुए, ऐसा कौन सोचेगा कि कोई आ जाएगा। अब जैसे हमारा बेड लगा हुआ था, जिस बेड के ऊपर हम बैठे हुए थे, तो साइड में ना बालकोनी थी मतलब, और बालकोनी वाली साइड और गैलरी वाली साइड, जो घर के बीच में गैलरी थी, गैलरी वाली साइड वो देखे और वो चुप हो गया बिल्कुल। हमने 2-4 बार उसको आवाज़ें मारी कि वही क्या हुआ क्या हुआ। तो उस टाइम पे उसने कोई जवाब नहीं दिया, और तकरीबन कोई आधा घंटा वही चीज़ करने के बाद में वो बोलते नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, उसको स्टॉप कर दिया। हाँ, उसको स्टॉप कर दिया कि हमने सोचा कि तेरे को कुछ नहीं आता है। अच्छा। उस लड़के को हमने ऐसा पर कहीं ना कहीं वो काम कर रही होगी चीज़। अब वो हुआ ऐसा कि उसको कुछ नज़र आया। अब वो क्या था क्या नहीं था उसने नहीं बताया, उस टाइम पे तो नहीं बताया। फिर बात करते करते बोला कि चलो यहाँ पर नहीं आई तो चौराहे पे चलो, या बोले शमशान में चलो, बोलते वहाँ नजर आएगी। अब इतनी हिम्मत। बच्चे तो थे। क्या एज थी उस टाइम? उस टाइम यही 17-18 साल। और रात के समय की बात? रात के टाइम की बात है, 12:30-1 बजे की बात है। अब वो कर दिया। बीच में हमारे बीच में एक शेर हो गया खड़ा कि नहीं मैं जाऊँगा, बोलते चौराहे पे। बोलते तू जाके दिखा, बोलते कुछ ना कुछ होगा, बोलते ज़रूर। अब जैसे ही वो बाहर गया, बाहर जाते जाते वो गिर गया। जो ये प्रोसीजर कर रहा था पूरा में, उसके साथ में जो दूसरा वाला, 4 दोस्त थे हमने। अच्छा। उसमें से एक जो था, अब वो गिर गया तो उसके हाथ से खून निकलना स्टार्ट हो गया। उसने जो दूसरा वाला लड़का था, उसने पहले ही बोला था कि ये जो चीज़ें हैं ना ये खून मांगती है। हमारे लिए तो मजाक था सारा का सारा। अब वो आया तो हम आपस में कह रहे कि कुछ नहीं, स्लिप हो गया होगा, अंधेरा था बाहर। उस टाइम स्ट्रीट लाइट वगैरह भी इतनी नहीं होती थी। अब जब वो वापस आ गया, आगे हम लोग सो गए, मतलब सोए क्या, वही 3-4 बजे सोए होंगे हम लोग, रात भर बातें करते रहे। अब हुआ क्या कि अगले दिन फिर उन्होंने आना था घर, तो अगले दिन उनके घर वालों ने भेजा नहीं। तो वो जो दोस्त था जिसका चेहरा लाल हुआ था और जो बात नहीं कर रहा था, जिसको कुछ दिखा, तो वो आया नहीं अगले दिन। उसने क्या काम किया, उसके घर के, जब वो सोया होगा रात को, तो उसके घर के बाहर बच्चे की रोने की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। वो डर गया उस चीज़ से। अब वो जो सारी चीज़ थी, वो क्या थी क्या नहीं थी पता नहीं लगा। अब उसने क्या काम किया, तीसरे दिन बताया, अगले दिन तो आया नहीं। तीसरे दिन जब वो मिला तो उसने बोला कि रात को ऐसा ऐसा हुआ। अब हम डर गए कि भाई कहीं सच में ही कुछ तो नहीं होगा। फिर हमने पूछा कि तेरे को क्या दिखा था। उसने बोला कि भाई मेरे को ऐसा लगा कि कोई वाइट कपड़े में खड़ा हुआ है यहाँ पर, रूम के अंदर गैलरी, उसमें क्या नाम, गैलरी के अंदर। तो हमने बोला कि भाई जब तेरे को दिखाई दिया तो तूने बोला क्यों नहीं? हाँ नेचुरली। बोलते मेरी आवाज ही नहीं निकली। क्या बात है। अब मेरा तो घर था, मेरे को तो डर लगे अब जाते हुए। अब मैंने क्या काम किया, मैंने उस जो दूसरा वाला जो दोस्त था जिसने बुलाया, उसको बोला, मैंने भाई ऐसा ऐसा करके हो गया है, तूने बुला तो लिया है, अब इसको वापस भेज। हाँ, वो नेचुरली अगर कुछ प्रोसेस हुआ है तो मतलब कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से तो आई है। अब चलो इतना तो दिमाग रहा कि यार उस चीज़ को वापस भेजना है। है ना, क्योंकि उसने अपने आने का एहसास तो भाई दिला दिया। एहसास तो दिला दिया उसने। है ना, जो भी वीक पतली हमारी जो कहते हैं ना, जो कमजोर कड़ी होती है, हाँ जी, उसको तो एहसास दिला दिया उसने। फिर हुआ क्या कि अगले दिन जब मैंने उसको बुलाया कि इसको तू जो भी है, अब बचपने वाला दिमाग था, डर तो गए हम कि भाई अगर इसको दिखा तो इसका मतलब कहीं होगा तो नहीं। अब डर लगे कि घर वालों को पता लगा तो वो तो मारेंगे। तो बच्चे थे हम लोग। उसने बोला मैं भगा तो दूंगा, पर बोलते इसके लिए ना खून देना पड़ेगा, बोलते हैं।
नहीं वो मजाक में बोल रहा था कि वो अब उसने तो उस टाइम पे सीरियसली बोला कि बोलते जब अगर वो होगा तो अगर मैं बोलूँगा तो उस टाइम पे तुमको जो है हाथ काटना पड़ेगा और अब सब लोग खून देना पड़ेगा। अब जो दूसरे वाले थे 2 वो तो आए नहीं, जो पहले दिन थे, जिसकी हाथ में चोट लगी थी वो भी नहीं आया और जिसको नज़र आई थी वो भी नहीं आए। तो फिर मैंने बाकी जो मेरा एक यार दोस्त था उसको बुलाया, वो बेचारा आया साथ में। उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं होता, बोलते मैं वो करूँगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या काम किया रात के टाइम पे, फिर उसने वैसे ही किया। पर उस दिन उसने क्या काम किया, उस दिन उसने धूप बत्ती ली, वो धूप बत्ती जलाई उसने उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर, और कागज़ के ऊपर धूप बत्ती जला के थोड़ी सी जो बची वो साइड में रख दी वहीं पर। और उसको बोला उसने मेरे को कि ये चौराहे पे डाल देनी या फिर शमशान में फेंकनी है। अब मेरे को पता नहीं था इस चीज़ का, मैंने भी उस टाइम तो टी-शर्ट कहाँ होती थी, शर्ट का ज़माना था, शर्ट की जेब में डाल दी। अब मैंने डाल दी वो शर्ट की जेब में और लगे वो प्रोसेस करने जो था। जब वो प्रोसेस किया लास्ट में, जब वो हुआ सारा का सारा, तो लास्ट में जब वो धूप बत्ती जली तो उसने एकदम बोला कि भाई अपना अपना हाथ काटो। अब भाई साहब सुई मारते हुए भी डर लगे, नेचुरली डरते डरते हम लोगों ने ब्लेड से अपनी उंगलियां काट दी। अब डर था, घर में अगर कुछ रह जाता तो घर वालों ने तो वैसे ही जान ले लेनी थी। उस भूत का तो डर नहीं था, घर वालों का डर था ज़्यादा कि उनको पता लगेगा तो वो मारेंगे। भाई वो कर लिया हम लोगों ने। फिर जैसे ही वो खून की बूंदें वगैरह दी हम लोगों ने उसके ऊपर, उसके बाद में उसने वो पेज जला दिया वहीं पर ही। वो हम लोगों ने उसमें गत्ते के ऊपर रखा था, प्लाई बोर्ड जो होता है, जो पेपर बोर्ड जो होता है उसके ऊपर रखा था। उसके ऊपर वो था, उसने चावल डाले उसके ऊपर थोड़े बहुत, तो वो थोड़े बहुत चावल बेड के ऊपर भी गिर गए। अब जैसे ही उसने वो जलाया, जलाने के बाद में जब वो पूरा का पूरा हुआ, उसने बोला कि खिड़की से पीछे फेंक दियो और देखना नहीं है उलट के। अब डरते डरते गए तो गए वहाँ पर, वो फेंक भी दिया पिछली साइड, जैसे ही वो जला वो फेंक दिया। अब उसमें से क्या हुआ कि जहाँ पर वो जब जला था वो 1-2 दाने उसके ऊपर चिपके रह गए होंगे। अब हमारे हिसाब से तो भाई फेंक दिया तो फेंक दिया, गत्ते के ऊपर वो गत्ता उठा के रख दिया अंदर। अब हुआ क्या कि जब वो कर दिया सारा का सारा, तो उसने बोला कि अब ऐसा काम करते हैं, अब सो जाते हैं सारे के सारे। हमने वो बेड बूड झाड़ा, अब वो जो चावल के दाने थे वो वहीं रह गए, उसके ऊपर ही रह गए। और जो उसने जो चीज़ दी थी, वो दिया था धूप जैसा जो दिया था, वो मैंने जेब में डाल लिया था। उसका मेरे को पता नहीं था कि वो क्या करना है। शिट, वो जेब में रह गया, वो याद ही नहीं रहा। अब मेरे हिसाब से तो नॉर्मल चीज़ है, उस चीज़ का कुछ पता नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या काम किया, हम सोए उस वाले बेड पे, 3 दोस्त थे हम लोग, 3 सोए वहाँ पर। अब पहले जो सबसे परली साइड वाला था उसको झटके लगे, फिर उसके बाद में मेरे को झटके लगे, मतलब पूरी बॉडी वो हुई, 3 झटके लगे। और गिन के, नींद में नहीं, जागे हुए थे, जागे 3 झटके लगे बॉडी में। उसके बाद में जो तीसरा वाला बंदा था उसको झटके लगे, और ऐसे ही बात की कि वारे झटके का को लग रहे हैं, ये क्या हो रहा है, आज से पहले कभी हुआ नहीं था ऐसा। तो उसने बोले कुछ नहीं है, चुपचाप सो जाओ। बोले कुछ नहीं होता। हम सो गए, 2:30-3 बजे के करीबन की बात है। तो सुबह उस टाइम पे जल्दी उठ जाते थे, 6:30-7 बजे, 6:30 बजे के करीबन उठे हम, 6:30-7 बजे। तो उसने सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे को ये पूछा, बोलती जो तेरे को रात को वो शमशान में फेंकने को दिया था, हाँ, या चौराहे पे फेंकना था, वो कहाँ है? फिर मैंने बोला वो तो जेब में है। वो बोले पागल, बोलते जो ये गलत जगह फेंकने की चीज़ होती है उसको कोई जेब में रखता है। अब मैं डर गया, मैं फिर से कुछ हो गया मेरे से गलत। तो वो बोलता कि बोलते ये चीज़ जो फेंकने की होती है इसको तू साइड में रख लेता। वो जो रात को झटके लगे वो इस वजह से लगे, तीनों को तूने रात को मरवा दिया था, बोलते। और अगले दिन फिर जैसे जब सुबह उठे हम लोग, तो सबसे पहले वो जाके वो जो था वो धूप जैसा वो चौराहे पे फेंक दिया हम लोगों ने। उसके बाद आए, हाथ धो के वजह से नहाए धोए। उसके बाद में तो फिर मैंने उसको पूछा हो गया? बोलते हाँ हो गया। यार ये बंदा ना बड़ा तगड़ा बंदा था भाई, ये जो भी था। अब वो बचपने की वो है, उसने भी वो सीखा होगा। उस टाइम पे ट्रेंड चला हुआ था, सबके सब तो करते थे, सब चला हुआ था कि कॉइन करो, आत्मा बुलाओ, कॉइन रख के आत्मा बुलाओ, अच्छी आत्मा बुलाओ, गलत आत्मा बुलाओ। और ये सारी चीजें ना जो सीरियल्स थे ना। हाँ जी, हाँ जी। मेरे इसमें एक सवाल ये है कि आपके, देखो आपका है पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ जी, हाँ जी, आपके नज़रिए से क्या लग रहा है, क्योंकि वीडियोस और लोग भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो शायद कई लोगों ने ट्राई किया भी होगा और कोई सोचते भी होंगे कि यार ऐसा एज अ फन भी इसको ट्राई करते हैं, तो एज अ फन भी है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका क्या लगता है आपको कि ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं? ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था जब हम लोग 10th में थे तो कुछ एक लड़कियों ने ये जो है स्कूल में किया था। अच्छा। तो जब वो स्कूल में किया था तो उस टाइम पे 3-4 लड़कियां बेहोश हुई थी दिन के टाइम। बाद में पता लगा कि उन्होंने कॉइन वाला वो किया था,
जो हमारी मेरी ही danger क्लासमेट चीज़ थी है, वो। बड़ी ये बहुत डेंजर चीज़ है भाई। है ना। मेरा तो मैं इसी से सिंपल से कनेक्ट कर सकता हूँ इसको, जैसे कि हम धूप वगैरह चलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, और हमें मतलब वो फील भी होता है कि अगर हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की एनर्जी भी हमें आती है नेचुरली। वो चाहे जैसे मान लो आती है। किसी भी चीज़ में कोई भी काम करने के लिए, तो मैं इसको ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जैसे अगर हम इस नेगेटिव को चाहे कॉइन के थ्रू वो कैसे भी करें, हाँ। तो भाई कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। पड़ेगा। हम उनको आवाज़ दे के बुला रहे कि भाई तुम आओ, सही बात है। वो भी अट्रैक्ट होगी हमसे ना। हाँ जी। तो ये तो मेरा भी यही मैसेज है कि बेफालतू में नहीं करना चाहिए, बच्चों को ट्राई नहीं करना चाहिए। नहीं, बच्चों का मुझे लगता है किसी को ट्राई किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कब किस टाइम क्या आ एक जाए। एक्साइटमेंट होती है कि यार अगर हम आत्मा को बुलाए तो देखे, दिन के समय होती है एक्साइटमेंट, हाँ, दिन के होती समय जोश भी होता है कि यार हम ये कॉइन को कैसा करते हैं और आत्मा को बुलाते देखते क्या मजा आएगा, कॉइन हिलेगा। हाँ, उसकी मार जब रात को पड़ती है ना, सही बात है भाई। उस टाइम तो मतलब आप समझ नहीं सकते डर कितना लगता है। हाँ। जिस टाइम पे वो झटके लगे ना, लाइफ में पहली बार था, तो वो जो झटके थे जो अजीब जैसे ना, वो कंटिन्यू लगे। अब जब याद करते हैं ना उस चीज़ को कि पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो वो क्या चीज़ रही होगी। हम तो बच्चे थे, 10वीं में ही थे, ठीक है ना, पर वो 10वीं में पढ़ने के बावजूद वो कितना बड़ा वो हो गया था। बहुत बड़ी बात है भाई ये। तो व्यूअर से भी एक बार हमारा यही निवेदन है कि कभी भी ऐसे काम मत करें, हाँ जी। क्योंकि हमारी वीडियोस कम उम्र वाले भी देखते हैं, बड़ी उम्र वाले भी देखते हैं। तो जो भी 18, 19, 20, क्योंकि 18+ वाले ज़्यादा देखते हैं ना, 18, 19, 20 से 25 तक के जो भी है नए नव युवक युवतियाँ हैं, वो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है किसी की जान भी चली जाए अगर हाँ, वो हो गलत सकता है। तरीके से करो, गलत तरीके से क्योंकि जैसे आपकी जेब में वो चीज़ रह गई थी ना, हाँ जी। पहले दिन तो झटके मारे, हो सकता है अगले दिन कुछ और भी हो सकता हाँ, था। हो सकता था, क्योंकि अब जैसे वो दूसरे वाला लड़का था ना, उसके घर के बाहर रोने वाली वो आवाजें आने लगी, वो चीज़ें आ रही है ना बच्चे भाई, की, वो वो चीज़ें आ होती है, रही वो कर रही है ना अपनी तरफ, वो एहसास दिला रही है कि हम हैं, हम हैं, तुम बुला रहे तो हम हाँ, आ रहे हैं, वही है ना ये। और इसके अलावा भाई कोई और स्टोरी आपके पास, आपकी अपनी पर्सनल तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपका, कोई और? ऐसे बोलते हैं ना ये लोग कि क्या नाम, जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा भटकती है अगर उसको ना मिले मुक्ति। हाँ भाई, ये मैंने बड़ा सुना है कि जैसे ना कोई इंसान मर गया हो, हाँ जी, हाँ जी, यार बोलते कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसकी आत्माएं भटक रही है, हाँ जी, हाँ है ना, और वो भटक रही है और साथ में अपने होने का एहसास भी दिला रही है। जी, हाँ जी। तो इस चीज़ में आपका क्या है एक्सपीरियंस? एक बार ऐसा हुआ कि हम, अब होता ऐसा था कि क्या नाम, मेरे पेरेंट्स ही, मेरा घर एक्चुअली चंडीगढ़ में था पहले, अच्छा। तो घर वाले जो थे वो जाते रहते थे, फैमिली वगैरह जाती रहती थी, तो हम होते थे साल में, मतलब ऐसा होता था कि 2 बार तो 15-20 दिन के लिए अकेले होते ही थे। अच्छा। अब यारी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे लिए वही हिसाब किताब, आउटिंग के हिसाब से क्या होता था कि दोस्त वगैरह घर आ जाते थे। हम लोग का ऐसा ही होता था कि भाई जैसे कभी किसी के घर में कोई नहीं तो हम उसके घर चले गए रात को सोने के लिए, रात भर बातें करते रहे, 4-5 यार दोस्त मिले, मतलब वही घर वालों से छुप के ताश खेल रहे हैं और चीज़ें जो भी है, मतलब फन सामने तो कर नहीं सकते थे। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ कि क्या नाम, हम लोग तकरीबन कोई 7-8 यार दोस्त थे, जहाँ पर मैं रहता था, मैं 3री मंजिल में रहता था। तो रात को बातें करते करते 12:30-1 बजे की बात है, मेरी ना 3री मंजिल की जो खिड़की थी, बेड वाली साइड, जो खिड़की वाली साइड थी ना, खिड़की में आवाज़ आई, मैं आऊँ करके। कितने बजे की बात है ये? ये तकरीबन कोई 12:30-1 बजे की बात है, मैं आऊँ करके आवाज़ आई। अच्छा, वो जो था तब तो हम चुप हो गए उस टाइम पे। नहीं, फीमेल में आई कि फीमेल वाली? नहीं, फीमेल में थी आवाज़, फीमेल में आवाज़ थी। कोई ऐसा लगा कोई यार दोस्त कोई बुला रहा है, मजाक कर रहा है, ऐसा भी? हम लोग सारे के सारे जागे हुए थे उस टाइम पे। अच्छा। तो और वैसे भी 12:30 बजे कौन सा 12:30 बजे कोई वो नहीं है। तो अच्छा, 3री मंजिल पे अगर जिस जगह पे वो था, तो बालकनी के दूसरे वाले कमरे में आई ना आवाज़। उस जगह तो कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बिल्ली आ जाती या कुछ आ जाता, वैसा भी कुछ नहीं था। तो वो आवाज़ आई, मैं आऊँ, और उसके 10 सेकंड के बाद वो आवाज़ ऐसा लगा कि तकरीबन कोई 200-300 मीटर दूर से आई। 10 सेकंड में? 10 सेकंड भी नहीं होंगे। और सेम वही आवाज़ उसके 10 सेकंड के बाद में और दूर से आई। इतनी दूर तक ना कोई जानवर भाग सकता है, ना कोई आदमी जा सकता है। इम्पॉसिबल बात है, बंदा कैसे भागेगा? नहीं जा सकता, इतनी दूर नहीं जा सकता। 10 सेकंड में नहीं वो हो सकता। तो वो जो आवाज़ आई वो इतनी खतरनाक थी कि जो दूसरे रूम में भी जो 2-3 यार दोस्त थे ना, वो जो क्या चीज़ है? पता नहीं, होना कुछ होना, चूहा वगैरह।
तेरे को दिखा हमको कुछ? आवाज तो आई कुछ? नहीं, ऐसा लगा कि कुछ चीज़ ऐसे ऐसे गई। तेरे को दिखा है ना? दिखा तो नहीं, आवाज आई। आवाज़ आई मेरे को लगा फेंका किसी ने कुछ पर है। ऐसे। चलो खैर इस चीज़ को भी छोड़ो पर ये चीज़ें पता एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि देखो हम ना मेरे को ना अब थोड़ी सी ना मैं यूज टू होने लगा हूँ हाँ। ऐसी छलेडों से हम जो तो हमारे पहले से ही बोलते हैं। अब देखो आप तो आज पॉडकास्ट कर रहे हो, हाँ। मेरी हर बार पॉडकास्ट में मैक्सिमम ऐसा होता है कि जब मैं घोस्ट कर रहा हूँ तो एक ना हैबिट सी बन गई और एक जोन सा बन गया है। तो मतलब ऐसी सी चीज़ें जो होती है ना, अब मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें नॉर्मल सी लगने लग गई है। normal हो सकता है किसी होता है को वो ऐसा लगे, बट अब होने लग गई है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होने लगी जो मैं शायद कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर हाँ, पाऊँ। जिनके साथ नहीं होता वो लोग सोचते हैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है तो ऐसा ही है। हाँ। पर जब ये फील होता है ना भाई साहब, उस टाइम पे जो आदमी की फटती है ना, वो वही आदमी फील कर सकता है। हाँ। दूसरे आदमी तो यही बोलेगा कि ये अंधविश्वासी तो नहीं हो गए हैं, या फिर ये इनको ये साइको तो नहीं है, कुछ ऐसा और है। नेचुरली ना हम जिस जोन में बात करते हैं ना भाई, अब उसी जोन की चीज़ें भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी है। शायद मैं अपना पॉडकास्ट कभी और बनाऊं तो इन दिनों में हमने जितनी मैंने देखो कितनी घोस्ट पॉडकास्ट की, इन दिनों में मेरे साथ बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। तो मतलब ये है कि हम इस जोन में जब काम करते हैं तो नेचुरली उस जोन की चीज़ें होती है। होता अब देखने वाले को शायद थोड़ा सा अलग लगे, वही। बट अब हमें तो ये है कि चलो क्या करना तो है ही। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, फिर क्या हुआ कि जब वो आवाज़ आई ना, उसके बाद में हम लोग जो 7-8 यार दोस्त थे, हम वो डबल बेड पे ही सोए भाई उस दिन। कितने मतलब लोग? सारे डर गए। हम थे 7 की 8 लोग थे हम लोग, डबल बेड पर। डबल बेड के ऊपर सोए सारे के सारे। एक को बोले तू बाहर ले वाले रूम में चला जा, गैलरी में सो जा। वो गैलरी वाला भी उठ के अंदर आ गया, बोलते नहीं मैं नहीं सोऊंगा अकेला। तो अब वो दिन तो हम सो गए सारे के सारे भाई, इकट्ठे थे, लाइट पूरी रात ऑन रखी हम लोगों ने। अगले दिन पता चला हमारे घर के पिछली साइड एक बुजुर्ग लेडीज एक्सपायर हो गई थी, और वो लेडीज 3 दिन तक कमरे में ही रही। उसका पता ही नहीं लगा किसी को कि वो एक्सपायर है। अच्छा, अकेली रहती थी? वो अकेली थी, उसकी फैमिली वाले शायद पंजाब गए हुए थे। 3 दिन तक? हाँ, 3 दिन तक डेड बॉडी अंदर ही रही। तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि जो ये बोलते हैं ना कि आत्माएं आवाज़ मारती है या फिर कुछ वो होता है, घूमती है मरने वाली, तो अब हमने तो फील किया, हमारे को तो ये लगा कि वही होगा, जानवर या कोई और तो हो नहीं सकता। तो मतलब ये स्टोरी आपके वहाँ कनेक्ट हुई कि वही बोल रही थी? हाँ, कि भाई वो एहसास दिला रही थी कि भाई कुछ है। हाँ, अब वो भटक रही होगी तभी वो कर रही होगी ना। सही बात है भाई। बट यार रात के समय देखो ना, इस तरीके की कोई आवाज़ है, मैं आऊँ भाई, ये बहुत खतरनाक है। ये क्या गिर रहा है? चक्कर क्या है समझ नहीं आ रही। पता नहीं कैमरे में आ रही है चीज़ें कि नहीं आ रही है, पता नहीं ना। कुछ तो दिखा रहा ऊपर, मैं कर रहा था। है क्या है? पता नहीं, चलो हो सकता है कुछ गिरा हो। पीछे कैमरे में पूरा क्लियर नहीं दिख रहा ना। एक तो हमारी लोकेशंस पता क्या है, चलो छोड़ो, लेट इट। छोड़ो परे। अब पता क्या हमारी कंपलसरी ये एक ये है कि हमको ना लोकेशन रात की करनी पड़ती है, क्योंकि घोस्ट पॉडकास्ट है। हाँ, अब हम दिन को करें ये चीज़, तो दिन को क्या है, दिन को माहौल थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही है। अब ऊपर से हमें जगह भी ऐसी लेनी पड़ती है जंगलों के बीच में। बट चलो ठीक है, कुछ नहीं है, छोड़ो परे, है ना, ऐसी जगह। हाँ। बट नहीं होने वाला। ये चीज़ें नहीं, मैं मानता हूँ भाई, अगर कुछ चीज़ हो भी रही है ना, तो मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें हैं। हाँ। अब वो अपना एहसास दिलाएगी ना, भाई तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो, ऐसा होता है ना। अब हमारे बारे में कोई बात कर रहा हो ना कि यार हाँ नीतीश अमरीश ऐसा समझेंगे, हाँ क्या बात हो रही भाई, है ना, क्या बात हो रही है ना, नेचुरली ये होता है। बट चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यार भाई आपका तो मतलब इतना तगड़ा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रहा है ना कि मजाक ही लगना शुरू होगी भाई अब तो ये वाली चीज़ें। क्यों? मजाक इस तरीके से लगी वो, जब तक हम किसी चीज़ को हर्ट नहीं करते ना, हाँ। तो वो चीज़ आप पे हावी नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर नेगेटिव चीज़ है ना, तो पॉजिटिव भी है ये। आप उसको किसी भी रूप में मान लो, आप उसको भगवान बोलो, आप उसको गॉड बोलो, आप उसको अल्लाह बोलो, ठीक है ना। तो जब आप उनको मानते हैं ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बचाना, पर आपको भी उंगल नहीं करना पड़ेगा ना। ये बात तो है। अब जब हम लगे कॉइन से आत्माएं बुलाने, तो अब वो तो बोलेंगे कि तू तो खुद मर रहा है ना।
तो ये वो चीज़ें चीज़ें हैं, इतना नहीं मतलब हमको ना इतना चैलेंज नहीं करना चाहिए, नहीं करना negative चाहिए energy को। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं ना, तो इन चीज़ों में तो ऐसा है कि पूरे पूरे गांव में कहीं कहीं इंसिडेंट हुए हैं जिसमें पूरा का पूरा गांव इन्वॉल्व हुआ है। न्यूज़पेपर्स में आता रहा है कि कभी कहीं पर कोई लेडीज़ बस में चढ़ गई, फिर अगले वाले स्टेशन पे बिना बस रोके उतर गई। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मतलब सुने भी हैं हम लोगों एक ना ने। मैंने रील भी देखी थी भाई, मैं रात के टाइम ना मेरी गलती से एक रील आ गई थी जिसमें ना एक बस, पता नहीं चंडीगढ़ साइड की रील है वो कि दिल्ली की है शायद, मुझे ऐसा लगता है। उसमें पता क्या होता है, उसमें ना एक लेडी बैठी होती है अंदर रात के टाइम पर, और वो बस ड्राइवर और कंडक्टर उसको देखते हैं और उसको बोलते हैं बस हो गया, उतर उतर भाई, तू क्या कर रही है। और वो नहीं, फेस दिखाती नहीं है, वो फेस नहीं दिखाती। अब देखना ज़रा, सर्च करना इसको, यूट्यूब पर सर्च करना अपना इससे कि दिल्ली घोस्ट कुछ ऐसे करके है वो। तो और मैं इसमें भी वीडियो में भी अगर कॉपीराइट ना आएगा तो मैं उसकी झलक डाल दूंगा। तो वो बोलता है ना, उसे बोलता है कि चल, और पता कि कंडक्टर ने ना जैसे कैसे दिख लिया, उसका चेहरा ही नहीं था भाई, उसका फेस, उसने ना हुडी डाली हुई थी, ऐसी हुडी डाली ना उसने, और अंदर ब्लैक है बिल्कुल, वो बैठी है बिल्कुल ऐसी हुडी नहीं, मतलब मैंने उसने ना वो जो होता है दुपट्टा जैसा किया हुआ था, तो उसका ना ऐसा उसका फेस पूरा ब्लैक। और भाई कंडक्टर वीडियो बना रहा है और बोल रहा है चेहरा दिखा अपना। यार इसका तो चेहरा ही नहीं है, बोला चेहरा ही नहीं है। और लास्ट में उसने करके जब ऐसा दिखाई, एक झलक दिखाई, इसने तो भाई पूरा ब्लैक अंदर। अब ड्राइवर परेशान, भाई मैंने देखी वो रील, मेरे को तो पूरी रात नींद नहीं है। मैं उस रील को ज़रूर अटैच करूँगा, उसको ढूंढ के मैं इसमें जब बात हो रही है उसमें ज़रूर अटैच करूँगा। भाई चेहरा ही नहीं है। और अब वो क्या चीज़ थी, अब रील उतनी थी, फिर बाहर निकलता है, वो पुलिस को बुलाता है, वो पुलिस आती है, फिर आगे की कट होगी, उसके बारे में नहीं बताया कि क्या हुआ। बट ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, देखो नहीं होता है। अभी कुछ टाइम पहले देखो एक वो निकला था, तकरीबन कोई 8-10 साल पहले, मणिकरण रोड पे जब बस जाती थी तो उसमें कोई लेडीज़ चढ़ जाती थी। और हाँ, ये आपने सर्च करना है, इसके बारे में काफ़ी वो मिलेंगे आपको उस साइड भी जाके। अच्छा। एक लेडीज़ थी वो जो न्यूड जो है बस में चढ़ जाती थी, अपने भुंतर से मणिकरण की तरफ। हाँ, मणिकरण वाली साइड को। इस चीज़ के बारे में काफ़ी वो चला, न्यूज़पेपर में चला इसके बारे में। भाई मैंने उस नहीं पढ़ा टाइम इस के। बारे में। नहीं, ये है 7-8 साल पहले की, आप करना सर्च इसके बारे में, फिर? आपको लगेगा। फिर? तो वैसे इंसिडेंट भी हुआ है। तो वो ऐसा थोड़ी ना किसी और के साथ हुई, तो बस में तो हर रोज़ अलग अलग लोग जाते थे। वो न्यूड चढ़ जाती थी बस हाँ, में। न्यूड चढ़ती थी वो, तो सब उसको उतारते थे भी थे कि भाई वो, पर वो गायब हो जाती थी उसके बाद में। ऐसा हुआ है। तो भाई आपने ना मेरे को एक ना स्टोरी बताई थी, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लगी मुझे वो, कि चुड़ैल को ना पूरे गांव ने देखा था। क्योंकि आपने बताया था कि वो क्या है कि लोगों को बड़ा परेशान कर रही थी, किसी की गाड़ी पर चढ़ रही थी, कहीं कुछ और हो रहा था। हाँ। तो ये स्टोरी मेरे को बड़ी ज़बरदस्त लगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये बात है 2003-2004 की। मंडी में है बग्गी नाम की एक जगह है, वहाँ की ये स्टोरी है। इसमें लोग बोलते हैं ना कि हम चुड़ैल पे विश्वास नहीं करते, ये बड़े नहीं कमेंट होता, आते वो हैं नहीं मेरे को, होता। बहुत बड़े कमेंट आते हैं कि हम लोग को ये चीज़ पर विश्वास हाँ नहीं जी, है, हाँ जी, ऐसा नहीं है, हाँ जी। वैसा नहीं है। तो एक आदमी झूठ बोल सकता है। बग्गी में पूरा का पूरा गांव और उसके आसपास के सराउंडिंग के सारे गांव, सबको ये चीज़ पता है। कितने आप लोग जाके हैं? पता, 500 लोग तो बग्गी में ही होंगे, है ना। तो उसके बाद जो जितने आसपास के लोग जो हैं वो भी, वो सब के सब इस स्टोरी से रिलेट करते हैं। 2003-2004 की ये बात है। उस टाइम पे शायद वहाँ के प्रधान थे स्वर्गीय देवेंद्र जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उस टाइम की ये बात है। मेरे ताऊ जी का घर है बग्गी में। अच्छा। तो मेरे भाई वगैरह जो भी हैं वो वहाँ से है। उनके टाइम की ये बात है जब ये स्टोरी हुई थी। तो हुआ ऐसा कि एक चुड़ैल ने, पता नहीं किसके थ्रू वहाँ आ गई थी वो, अच्छा। क्या हुआ वो नहीं पता चला, पर उसने ना आसपास के गांव वालों को और जो भी बग्गी से ऊपर को जाता था उसको परेशान करना शुरू कर दिया। उसने गाड़ी पे आ जाना, किसी भी गाड़ी पे जंप कर देना। अच्छा। घरों के बाहर जाके रोना शुरू कर देना, चीखना शुरू कर देना। कोई अगर अकेला जाना बाइक पे तो उसको परेशान करना शुरू कर देना, उसकी बाइक पे बैठ जाना। ये सारी की सारी चीज़ें शुरू होगी। तो ये जो सारा प्रोसेस था ये तकरीबन कोई 1 से 1.5 महीने चला। उस टाइम पे 7-8 बजे के बाद में लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया वहाँ पर। अब जब तक 1-2 लोगों के साथ ये बात हुई तब तक तो लोगों ने ऐसा सोचा कि ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल है या कोई अपने हाँ, साथ से अपनी बोल तरफ रहा से है। बोल रहा है।
पर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि गांव में सबके साथ में ये चीज़ें जो है वो होना शुरू होगी। अब रोज़ जो है बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक जितने भी थे गांव में, सबके सब परेशान हो गए, सबके सब ने ये चीज़ें जो है फील करना स्टार्ट कर दी। तो हुआ ऐसा कि पूरे गांव की पंचायत जो थी उसमें ये डिसीज़न हुआ कि उस चुड़ैल को भगाना है। अच्छा, पंचायत तक? पंचायत में बात चली गई और पंचायत में जो प्रधान जी थे उस टाइम पे, उन्होंने डिसीजन लिया कि जितना भी जो खर्चा होगा वो पंचायत पे करेगी। अच्छा, इस सारे के सारे उसका। तो मतलब इतनी बड़ी बात थी। हाँ, कि ये बहुत बड़ी बात है। अब लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब एक दो बोलेंगे तो वो झूठ होगी नेचुरली। हाँ, अब पूरा का पूरा गांव थोड़े ना झूठ बोलेगा कि यहाँ पर कोई चीख रहा है, कोई गायब हो जा रहा है, सामने आ रहा है, गाड़ी के ऊपर चढ़ जा रहा है। कई लोगों के गाड़ी चला रहे थे, उनके बोनट के ऊपर में आके एकदम लेडीज वो चढ़ जाएगी। उनको तो क्या फील होता होगा उस समय ना? वही बात है ना। अब एकदम लोग तो सोचेंगे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सफ़ेद कपड़ों में लोगों ने रात के टाइम पे निकलना बंद कर दिया था भाई उस टाइम पे वहाँ पर। तो पूरी पंचायत ने ये डिसीजन लिया था कि वहाँ पर जो है तांत्रिक को बुला के और उस चुड़ैल को भगाना था। अब कुछ एक लोग थे वैसे ही जो कमेंट करते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होती नहीं होती। हाँ, बहुत कमेंट करते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि भाई हम देखेंगे जी कौन है चुड़ैल। अच्छा, हाँ, कुछ एक लोगों ने कुछ एक लोगों ने वैसा भी किया वहाँ पर। बहुत लोग हुए, पंचायत हुई, डिसीजन हुआ कि भाई सारा का सारा खर्चा जो है वो पंचायत उठाएगी इस चीज़ का। तो उस टाइम पे एक तांत्रिक होते थे, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, काफ़ी बुजुर्ग थे वो उस टाइम पे। उनका नाम था कुंदन। अच्छा, नाम भी पता है? हाँ जी, नाम पता है, ये कंफर्म है। ये जिसको अगर झूठ लग रहा हो तो जाके पता कर ले। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी को पता थी या दो आदमियों को पता, ये पूरे गांव को पता है। हाँ, ठीक है ना। इसमें पूरा का पूरा 500 से 1000 लोग इन्वॉल्व थे। वो गांव इसलिए वो था कि वहाँ पर जो था उस गांव के सराउंडिंग में ये चीज़ हो रही थी, तो उस गांव ने इनिशिएट लिया इस चीज़ को करने का। पर जो आसपास के लोग थे वो भी इफेक्ट थे, क्योंकि रास्ता तो वही था। बग्गी से चैल चौक का आगे पता नहीं कितने गांव हैं उस वाले उसमें। तो उन तांत्रिक को लेके आए कुंदन जी को, और जब ये सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जैसे उन्होंने जो भी पूजा की, जो भी कुछ हुआ वो सारा शुरू किया। तो लास्ट में बात हुई कि लास्ट में जो भी प्रोसेस हुआ वो सारा का सारा प्रोसेस होना था शमशान में जाके। अच्छा, तो जब स्टार्टिंग थी 6-7 बजे का टाइम था, तब तो थे शमशान में तकरीबन कोई 100-200 लोग। अच्छा, हाँ, जो कुछ एक लोग थे ना जिन्होंने होता ही है वो ड्रिंक करके। हाँ, ड्रिंक करके कि हम भी देखेंगे चुड़ैल को। बस जैसे जैसे टाइम बीतना स्टार्ट होगा क्योंकि और वो नशे भागना में शुरू- इंसान नशे में बड़ा बोल देता है कि naturally- मेरे जो भी होगा देखा जाएगा। तो रात को शमशान में ये सारी की सारी जो है वो हुई एक्टिविटी, जिसमें थे प्रधान भी थे, बाकी लोग भी थे, गांव में जितने भी बोला जाए मर्द जो थे वो भी सारे के सारे वहीं पर ही थे। अब धीरे धीरे करके जो है ये जो चीज़ थी ये टाइम लेती रही आगे को। अच्छा, तकरीबन कोई 12 बजे के बाद में ये सारा का सारा प्रोसेस शुरू हुआ। तो जो लोग देखने वाले थे, शमशान में आग जलाई, सारा कुछ हुआ। उसके बीच में अब जो ये तांत्रिक होते हैं ना, इनके पास अलग अलग वो चीज़ें होती हैं अपनी। तो वो जो तांत्रिक थे उनके पास में शंगल होती है, जो जिसमें 3-4 वो होते हैं, शंगल, देखो, शंगल, है ना, हाँ। शंगल जो होती है वो थी। उन्होंने वो जब ये अब हिमाचल में तो कारी बोलते हैं, कारी लगाई, है ना, कारी, हाँ, रेखा कारी लगा दी, रेखा जैसे बोलते किसी को हैं। और समझ वो में आए तो, बोलते हैं भाई हाँ। जब वो शुरू हुआ प्रोसेस सारा का सारा, तो उन्होंने बोला कि भाई जो लोग देखने आए थे जब स्टार्ट हुआ, तो भाई आप लोग चले जाओ वहाँ से। आधे लोग चले गए, तो 10-15 लोग जो थे वो वहीं पर रहे उस सारे के सारे प्रोसेस में। 12-12:30 बजे के बाद में उन्होंने अपना जो भी होता है मंत्रोच्चारण, जो कुछ भी होता है वो करना शुरू कर दिया। और तकरीबन इस चीज़ को 2 से ढाई बज गए। 2 से ढाई बजे के करीबन क्या हुआ रात के कि ना? हाँ, रात को ही होते ये सारे के सारे प्रोसेस रात को ही होते।
तो 2 से ढाई बजे के करीबन क्या हुआ कि उन्होंने वो जो शंगल थी वो आग में डाल दी। जब उन्होंने वो शंगल आग में डाली, उनकी आंखें लाल थी बिल्कुल, वो जो चीज़ थी वो उन पे हावी। और ये सब आंखों के सामने की बात ये है? भाई साहब उस टाइम बहुत लोग थे वहाँ पर, 15-20 लोग तो अंदर थे, बाकी जो लोग थे वो उन्होंने भेज दिए कि भाई अब शुरू होने वाला है, अब तुम लोग चले जाओ। और वो जो शंगल जो थी वो लोहे की, वो गरम गरम उन्होंने लाल अपने मुंह में डाल ली, जो तांत्रिक था। वो जो तांत्रिक थे। और जैसे ही उन्होंने वो शंगल मुंह में डाली, उसके बाद वो एकदम दीवार में बजे जाके, कम से कम कोई 10 फुट। अच्छा। पहले वो इस साइड बजे, हाँ। फिर उसके बाद में कम से कम कोई 15-20 फुट परली साइड उड़ के गए, दूसरी साइड। जब वो प्रोसेस हुआ सारा का सारा, उसके बाद में उससे पहले उन्होंने क्या काम किया था, एक वो जो कारी जो थी, वो जो धागा, रेखा बनाई जो थी। रेखा बनाई थी, उन्होंने पहले ही उनको जो 15-20 लोग वहाँ थे उनको पहले ही बोल दिया था कि इससे बाहर मत निकलना, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो कुछ मंत्र के करके कुछ करते हैं मंत्र ना करके उसको होता तो। होगा कुछ की। लक्ष्मण रेखा टाइप हाँ, का। लक्ष्मण रेखा टाइप में जो होता है उनका प्रोसेस। तो जब वो दूसरी बार जब बजे परली साइड पे, हाँ। उसके बाद में जब वो गिरे, तो जो लोग थे बाहर के वो तो भाग गए थे, पर जो अंदर के जो 10-12 लोग थे ना, 15 लोग, भाई साहब वो भी सुन्न हो गए थे सारे के और सारे। उनमें से आप भी एक थे? उनमें से नहीं, मेरे भाई थे वहाँ पर। अच्छा, मैं अच्छा। तो मतलब जो था हाँ। मेरे ताऊ का बेटा जो भी था विजय, वो था वहाँ पर। हम्म। उसके बीच में से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ था। हाँ। अब जो कर रहा था वही बेहोश हो गया। यार ये तो नेचुरली बड़ी डरने वाली बात है। जैसे मान लीजिए रात को कोई अगर जिसके सहारे हम हो, हाँ, उसी मेन बंदे को ही कुछ हो जाए तो नेचुरल सी बात है, सामने भाई साहब वालों वही की तो बात है। फटेगी फटेगी। पर उन्होंने एक बात बोल के रखी हुई थी कि बाहर नहीं निकलना है उस चीज़ से। अब वो तो बेहोश बोल रहे थे, पर थोड़ी देर में वो उठे। उन्होंने वहाँ पर शराब की बोतल लाई हुई थी पहले। इन चीज़ों को शायद शराब चढ़ती है, जितने भी ये पैरानॉर्मल जो भी चीज़ें होती हैं, शराब चढ़ाई जाती है? शराब चढ़ाई जाती है इन सबको। अच्छा। तो वो उठे, उन्होंने वो मांगी कि भाई शराब की बोतल दो। अब जितने भी वहाँ थे वो तो सारे के सारे 15-18 साल के लोग थे, 18-20 साल के जो भी थे। उनको अलाउड क्यों किया उस तांत्रिक ने अंदर आने के लिए? एक्चुअल में उस टाइम पे जो यूथ होता है ना, जो लड़के होते हैं, वो लोग नहीं डरते हैं इन चीज़ों से। अच्छा, वहाँ पर चाहिए थे वहाँ पर ना? चाहिए थे उस चीज़ के लिए लोग। तो होगा इनका कुछ हो। पर वो कारी के अंदर कर दिए हुए थे ना, तो उनको मना किया था कि तुमने बाहर नहीं निकलना। फिर जब वो शराब की बोतल उन्होंने मांगी, तो जो वो प्रधान जी थे उन्होंने वो शराब की बोतल उनको दी। और उसके बाद में उन्होंने थोड़ी सी वो उसमें चढ़ाई, जो आग थी वहाँ जलाई हुई, और वो पूरी की पूरी बोतल नीटी पी गए। जो तांत्रिक था? हाँ, जो तांत्रिक थे। और जैसे ही, अब नॉर्मल सी आदमी है, मतलब जो पीते हैं, हमने भी देखा है 2-4 पैक के बाद में जो हो जाता है सारा। हाँ। उन्होंने पूरी बोतल बिना पानी के पी ली। तो इसका मतलब कि उसके अंदर, उस तांत्रिक के अंदर वो डायन आ चुकी थी? उन्होंने वो जो चुड़ैल थी वो उनके अंदर थी उस टाइम। चुड़ैल, सॉरी, चुड़ैल। हाँ। तो फिर उसके बाद में जब उन्होंने वो दी, शराब उनको दी और वो पी ली, उसके बाद में फिर सारा का सारा जो प्रोसेस था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद जब वो उन्होंने बोला तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए भाई, जैसे उन्होंने पिया ही नहीं। अच्छा। उनको देख के ये नहीं बोल सकता था कोई कि उन्होंने थोड़ा बहुत भी वो किया हुआ है नशा। तो वो चीज़ तो नेचुरली भाई, वो जो चीज़ दारू अगर पी, तो वो उस इंसान ने नहीं पी, वो किसी एनर्जी, वो दूसरी उसके लिए था वो चढ़ा हुआ। मतलब तो इस चीज़ का जो साक्षी था ना, इस चीज़ के साक्षी वो 15-20 लोग तो और थे ही। उसके बाद में जो पूरा गांव जिन्होंने पैसे दिए, सब जिन्होंने वो किया, वो सारा का सारा उस चीज़ की तैयारी की, वो पूरा का पूरा गांव वो था जिन्होंने उस चीज़ को देखा, महसूस किया। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें होती नहीं है। कोई बोलता है ना एक आदमी झूठ बोल देगा, 500 लोगों के साथ थोड़े ना कोई, वो 500 लोग अलग अलग परिवार के लोग हैं सारे के सारे, पूरा गांव है। वहाँ पर फैक्ट्री वाले लोग काम करते थे। उनका रात को अगर शिफ्ट लगती थी तो जो अपने घर जाते थे 3-3, 4-4 किलोमीटर, उन्होंने तक रहना शुरू कर दिया था अपनी वो उसी फैक्ट्री में। भाई बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है ये। अगर लोगों को 500 लोगों ने ये चीज़ देखी है तो इसका मतलब यार भाई कुछ चीज़ें तो है। रियल है। जो कमेंट आते हैं ना हमें कि यार ऐसा होता नहीं, दुनिया इतने आगे पहुंच गई है, साइंस इतने आगे पहुंच गई है, तुम लोग ये बातें कर रहे हो, पर भाई फैक्ट तो है। मैं नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं वहाँ जाके।
मंडी के किस गांव में? मंडी के बग्गी गांव में। बग्गी गांव में। हाँ जी। इस चीज़ के साक्षी एक ही गांव नहीं है, कम से कम 4-5 गांव जो उस जगह से जिनका रास्ता था, वो सब लोग इस चीज़ को वो कर चुके हैं। इससे तो मुझे लगता है एकदम से बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गया अब तो कि ये चीज़ यार भाई होती है। मैं तो मानता हूँ पहले से ही। नहीं, ये होता है भाई। जब वो कार्य हुई, जो भी था सारा का सारा, उसके बाद में वहां पर कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी को ना कोई आवाज आई, ना किसी को कुछ दिखा, सब शांत हो गया। आज सारे रह रहे हैं सुखी, बिल्कुल जितने भी हैं। हाँ, ये तो भाई बात बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन मेरे को ना इससे एक और स्टोरी भी याद आती है। आपने मेरे को बताई थी कि अपना जैसे हिमाचल में तो चलो हमारी होती है, आपने ऐसा बताया था कि चंडीगढ़ में भी एक बार आपको चुड़ैल दिख गई थी। क्या ये सही बात है? चुड़ैल नहीं था, क्या चीज़ थी वो? हुआ क्या कि चंडीगढ़ के साथ में ना पीजीआई के साथ में एक अच्छा, गाँव, पीजीआई में, सॉरी, हाँ, पीजीआई के बाहर हुआ था वो वाला इंसिडेंट। हुआ ऐसा कि चंडीगढ़ के साथ में ना एक नवा गाँव बोलते हैं, चंडीगढ़ में तो नवा गाँव बोलते हैं, हिमाचल में नया गाँव बन गया, नया गाँव बोलते हैं। तो वहाँ पर मेरे मामा जी थे, उन्होंने घर लिया था। तो उनकी ना वो थी, क्या बोलते, गृह प्रवेश की पूजा थी। अच्छा। तो मेरे रिलेटिव्स मोस्टली चंडीगढ़ में ही थे। तो उस पूजा को करके क्या हुआ कि हम 3 भाई जो थे, मैं, मेरा जो बड़े भाई साहब है उनके बेटा, वो मेरी उम्र के थे, वो क्या नाम, एक तीसरा और भाई था साथ में। तो ये है 2010-11 की बात है, शायद 10-11 पहले की बात है, शायद उससे पहले। तो उस टाइम की बात है ये। तो हाँ, नया वो हुआ नवागांव से। तो हम लोग रात को तकरीबन कोई 12:30-1 बजे वो फंक्शन ख़त्म करके मनी माजरा की साइड को निकले। जब हम मनी माजरा की साइड को निकले तो उस टाइम पे ना वो होता था बजाज चेतक स्कूटर, yes, हमारा बजाज। तो अब हुआ ऐसा कि जो मेरा वो भतीजा था, वो चला रहा था स्कूटर, मैं बीच में बैठा हुआ था। मेरे से पिछली साइड में मेरे उससे बड़े भाई का बेटा बैठा हुआ था। हम 3 थे मतलब जा रहे। तो पीजीआई के बाहर जब हम लोग निकले वहाँ से आगे चौक से, तो हमको ना एक आदमी ऐसा लगा कि डब्बे पकड़ के चला हुआ है। अच्छा। साइड में, और वो ना लंगड़ा के चल रहा था। अब उस आदमी के पास जब हम पहुंच रहे थे, उस आदमी की पूरी बॉडी नजर आ रही थी। तकरीबन कोई, मैं बोलूँ आपको, 8-9 फुट का नजर आ रहा था वो। 8-9 फुट? 8-9 फुट का बॉडी तो नजर आ रही थी भाई साहब, सर ही नहीं नजर आया। सर नजर नहीं आ रहा? सर नजर ही नहीं आया उसका सर था ही नहीं यहाँ से ऊपर। कितने बजे की बात है? ये तकरीबन कोई 1-1:30 बजे की बात है। सुबह? रात को 1-1:30 बजे की बात है। क्या चीज़ हो सकती है? कोई पता नहीं भाई। मेरा जो भाई था अगला वाला, वो उसके साथ में एक्सीडेंट करता बच गया। वो हुआ, बच गया। हाँ। मैं और जो मेरे से पीछे बैठा हुआ था, वो उसको बोले वो देख के उसने आगे चलाया। उसने बात नहीं की। आगे चौक था, वो चौक की साइड को लेके चला गया। फिर हमने उसको वो किया, मतलब वो क्या कर रहा है? बोलते क्या हुआ? बोला मतलब तूने एक्सीडेंट कर देना था अभी। हमने उसको उस टाइम नहीं डराया, क्योंकि हमको तो लग गया कि भाई कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ऐसी स्टोरी सुनते रहते थे हम लोग। जब हम घर गए तो हमने उससे पूछा तेरे को कोई नज़र आया? बोलते भाई नज़र तो आया, पर बोलते मेरे को सर ही नज़र नहीं आया किसी का, और मैं डर गया था। यार चंडीगढ़ जैसी जगह में ये चीज़ होना यार भाई, तो पीजीआई में बहुत होता है भाई जी। पीजीआई में ना, पीजीआई में बहुत लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पीजीआई में, क्योंकि ना डेथ बहुत ज़्यादा होती है बेचारे, इधर उधर किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को क्या बीमारी होगी, तो मतलब डेथ रेशियो जो है उस स्पॉट में बहुत ज़्यादा है ना। तो मुझे लगता है इसी वजह से जो आत्माएं वगैरह है वो होती होगी। होता भाई जी। अच्छा, एक चीज़ यार, एक स्टोरी, चलो लास्ट अभी बहुत समय हो गया मुझे लगता है, एक चीज़ आपने बताई थी कि आप कभी मॉर्निंग वॉक जा रहे थे ना, तो आपको चुड़ैल दिखी थी। सुबह की बात है, शॉर्ट स्टोरी है बट बड़ी ज़बरदस्त है। नहीं वो विजय भाई के साथ में था। हम क्या पता है ना? हाँ हम ही थे, हम दोनों थे। हम लोगों ने क्या काम किया, हम पनारसा आए हुए थे। नहीं कोई हिमाचल की बात है? हाँ हिमाचल की बात है, पनारसा की बात है। हाँ बताओ। तो हम लोग आए हुए थे। तो जब हम रात को यहाँ से 2 बजे के करीबन गए वापसी में, तो शाड़ाबाई में एक मंदिर है, उसके पास में मतलब जो है, ये हमारे कुल्लू शाड़ाबाई की बात है। कुल्लू शाड़ाबाई की बात है, सबको पता है ये वाली चीजें बोलते हैं लोग। एक्चुअली रास्ते की बात है, हाईवे की बात ही ना, उस टाइम पे हाईवे होता था, अब तो चलो 4 लेन बन गया। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे पनारसा से वापस। पनारसा से जाते 2 बजे के करीबन जो है, हम लोगों को निचली साइड को शमशान है।
अच्छा। मंदिर से पहले एक कट होता है नीचे को शमशान है। तो 2 बजे के करीबन रात को, ठीक है, चमकीले कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, बाल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट किए हुए हैं, रात को 2 बजे हमारे को शमशान के बीच में एक लड़की खड़ी हुई मिली। क्या थॉट गया होगा पहला? अब जो विजय भाई है वो बोलेगी बोले देखनी है भाई ये रात को 2 बजे क्या कर रही है अकेली, और मैं बोलूं भाई चुपचाप चलते रहो। अच्छा। फिर तो ये वो खतरनाक था वो, पर मतलब ऐसे कि हमने हंसी मजाक में वो निकाल दिया। वो अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, तकरीबन कोई 4 महीने पहले की बात है भाई यार, फिर भी रात के 2 बजे कोई लेडीज अगर कोई है तो वो बन सवर के क्यों जाएगी शमशान में? पॉइंट है भाई, है ना। अच्छा शमशान में जा रही है तो वो खुले बाल छोड़ के क्यों जाएगी? लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी मेरा ऐड होता है कि ना जैसे डायन होते हैं ना जो तांत्रिक विद्या करती है, मैंने ये सुना है कि उन लोगों का ना जो विद्याएं करती है, जैसे किसी को मारना है, किसी को क्या करना है, भाई उनका ना वो ऐसी जगह जाती है रात को। तो मैं एक चीज़ शायद मुझे लगता है कि एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो डायने हैं, जो होती तांत्रिक विद्या, क्योंकि डायने सबको पता है कि होती इंसान जैसी, नहीं इंसान ही होती है, वो इंसान ही होती है, विद्या जानती है, विद्याएं जानती है। तो वो भी हो सकता है वो भी समय गई हो भाई। उस वाले एरिया में घर अगर बात करें तो उससे 500 मीटर आगे है, उससे 500 मीटर 1000 मीटर पिछली साइड घर ही नहीं है। हाँ। ठीक है। अच्छा अगर कोई किसी अच्छे घर की भी होगी या किसी भी घर की हो, है ना, कोई भी हो, मतलब अगर पड़ोसी हो, रात को 2 बजे क्या करेगी शमशान में, है ना। और दूसरी पॉइंट ये है कि मैंने ये सुना था कि जैसे जो मान लो डायन जो होती है ना, जो तांत्रिक विद्या जानती है, वो शमशान में जाती है रात के समय ये क्रिया करने, लेकिन वो सज सवर के नहीं जाती है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल न्यूड होके जाती है, वो न्यूड होके जाती है। नहीं, वो थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई न्यूली मैरिड लड़की शमशान में जा रही है। फिर ये तो वही चीज़ थी भाई, ये वही चीज़ थी। तो वो तो भाई जी, अब वो भाई बोले भाई देख लेते हैं, मैं बोला भाई रहने दे, देखना नहीं है, चल पड़ते हैं घर को। अपने जो आपके जो विजय भाई थे, है मतलब बड़े ज़बरदस्त इंसान लगते हैं। नहीं, वो मजाक में ले लिया ना उन्होंने। और लेकिन अच्छी बात भी है भाई, ये पता क्या है यार, अगर इन चीज़ों को ना भाई अगर मजाक में लेते थे और हमें भी कभी ऐसा हो तो हम भी इन चीज़ को मजाक में लेना, तो वो चीज़ हम पे हावी नहीं होगी, नहीं होती है ये चीज़ें। अगर हम सोचने बैठे कि यार ये अभी कुछ गिरा, ये इन चीज़ों को हम लेके चले ना दिमाग में, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर लेगी वो। हाँ, सही बात है। तो ये चलो विजय भाई को सैल्यूट है हमारा, है ना। हाँ जी। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वीक मुझे पता बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मुझे बहुत वो है, कहानियाँ नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस है सबकी। यस राइट, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अभी उस एनर्जी में नहीं, उस फ्लो में नहीं हूँ जैसे मैं स्टार्टिंग करता हूँ ना, तो वेलकम, क्योंकि अभी माहौल शांत है और मुझे लगता है कि आसपास की एनर्जीज़ को भी शांति रखना चाहिए, हमें ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए ज़्यादा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आप चाहते हैं कि भाई का एक और पार्ट आए तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि नेक्स्ट पार्ट, कमेंट में लिख सकते हो, तो हम फिर से भाई को बुलाएंगे। और हमने ना एक नया YouTube चैनल बनाया है TLT क्लिप्स के नाम से, क्योंकि जो लोग ना पूरी वीडियो नहीं देख पाते, एक 1.5 घंटे की बार होता है कि यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखे, उनके लिए मेन पॉइंट्स हम उस चैनल पर डाल रहे हैं। तो आप ज़रूर TLT क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो उस चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए, और ऐसे हमें प्यार करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें हौसला मिलता है और हमें भी लगता है कि यार हम अगर ऑडियंस इतना करती है तो हम इस चीज़ को भी आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट कीजिए, अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, और जो भी मन आता है वही कमेंट कर दो, कोई टेंशन नहीं है, है ना। खुला है तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू एक बार फिर से, है ना। सो गाइस, तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।